बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि हम अपनी वेबसाइट को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारी वेबसाइट जो इंग्लिश में है और मैं चाहता हूँ इसको मैं चाइनीज़ में या फ्रेंच में या इसके अलावा किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकूँ, तो कुछ ऐसा मेथड या कोई ऐसा फीचर होना चाहिए, जिससे हम ये काम अपना कर सकें, ठीक है? तो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी गाइड करूँगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है? अभी मैंने ये जो वेब पेज ओपन किया हुआ है ना, ये मेरा सारा इंग्लिश में है, ठीक है? इसमें मैंने ये फीचर ऐड किया है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया हुआ क्रिएट किया है, तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से, ठीक है? तो इसमें मैंने ये लैंग्वेजेस सेट की हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी वेबसाइट की लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ये लैंग्वेजेस चूज़ की हैं, जिनमें ये कि एक नॉर्मल यूज़र जो इन लैंग्वेजेस में इस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकता है। तो चलें मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश टू फॉर एग्ज़ाम्पल चलें अरेबिक में करते हैं, ठीक है? मैंने अरेबिक पे क्लिक किया, तो ये सारी ये देखें इसने 1 से 2 सेकंड्स लिए हैं, ये अरेबिक में ट्रांसलेट हो गई है। अभी मैं यहाँ से इसको करूँगा हिंदी, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है। ये मैं उर्दू में करता हूँ, ये देखिए ये उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। कितना ईज़ी है और सिंपल भी है, ठीक है? और अगर मैं भी चाहता हूँ कि ये मैं इसको इंग्लिश में कर लूँ, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, ये देखें ये इंग्लिश में आ गई है, ठीक है? तो हम इसको सीखेंगे किस तरह हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करें। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की मदद से गूगल ट्रांसलेट का ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे और उसके बाद में इसमें हम अपनी लैंग्वेजेस चूज़ करेंगे और ये सारा फंक्शनैलिटी जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आज। कोड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइड करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि हम अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट क्यों करें? तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि सो यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कैन इजीली अंडरस्टैंड योर कंटेंट, you reach a wider audience and also it improves accessibility and user experience। तो देखिए आपकी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में है, इस आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप चाहते हैं कि आपका स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो वहाँ बाउंड हो जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में ये फीचर होगा कि आपकी वेबसाइट दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाए, ये दूसरे यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। वो फिर वहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, अपनी नेटिव लैंग्वेज, और आपकी सारी वेबसाइट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फीचर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक। इसके बाद आपके पास बहुत से मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए आप अब ये फीचर ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सबसे पहले ये मैनुअल ट्रांसलेशन के ज़रिए भी अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपकी ये वेबसाइट है सारी, ठीक है। अभी ये तो मैंने पॉलिसी बनाई है, इसमें मैंने ये नेम बार बनाया हुआ, ये मेन आपका मेन कंटेंट है, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने सिंपल सा फूटर बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करके फुल ट्रांसलेट ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये आपको ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से चूज़ करता हूँ ये कज़ाक, तो ये फिर इसको कुछ सेकंड्स लेके टाइम लेके वो ट्रांसलेट करेगी। अभी कह रहा डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मेथड आ जाता है CMS प्लगइन्स का, और CMS क्या होते हैं? ये हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और इसमें फिर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में ये फीचर ऐड करते हैं कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। और CMS में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस है अभी, ठीक है। इस पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद में ये आता है हमारे पास गूगल ट्रांसलेट विजेट, ठीक है। ये ईज़ी भी है और फ्री भी है हर तरह की वेबसाइट में ऐड करना, और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसमें ये है कि हम गूगल ट्रांसलेट का एक विजेट क्रिएट करेंगे और उसे ऐड करेंगे, फिर बाद में इसमें हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएँगे, उसमें अपनी लैंग्वेजेस जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास CMS क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? CMS हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं क्रिएट करने में और मैनेज करने में वेबसाइट्स को विदाउट कोडिंग, ठीक है। आप कोडिंग किए बगैर अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और जो अभी बेस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है ना, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वर्डप्रेस, ठीक है। फिर जूमला आता है, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ पे ड्रूपल और मैग्नेटो। इसके बाद इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना
इसमें अभी करंटली वो वर्डप्रेस है, ठीक है? ओवरऑल जो मोस्टली डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं। और फिर बाद में प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स एक ऐसे टूल्स या एड्स ऑन होते हैं तो आप अपने कंटेंट मैनेजमेंट ठीक है इंस्टॉल करते हैं। लाइक अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इसको इंस्टॉल करेंगे प्लगइन को वर्डप्रेस के साथ जो कंपैटिबल होगा, तो आपको ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अलाउ करेगा कि आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकें जिससे कि आपकी वेबसाइट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो सके। ठीक है, आपको इतनी समझ आई है? और इसके बाद में जो प्लगइन्स आपको मिलते हैं ना वर्डप्रेस के लिए, उसमें आता है पॉलीलैंग, ठीक है? ये फ्री भी है और ईज़िली यूज़ेबल भी, एक्सेसिबल भी है। और इसके बाद आता है फिर ट्रांसलेट प्रेस सेकंड नंबर पे, ठीक है? और थर्ड नंबर पे जी ट्रांसलेट, ठीक है? ये फ्री हैं और ईज़ी भी हैं यूज़ करना, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारे हैं, कुछ पेड भी हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ पे आपको वो बताए हैं जो फ्री भी हैं और ईज़िली यूज़ेबल भी हैं। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैं आपको कोड करने से पहले बताना चाहता था। तो चलें जल्दी से अब हम कोड करते हैं, ठीक है? फोल्डर लैंग्वेज मेन्यू के नेम से बनाया, उसमें मैंने एक index.html फाइल बनाई हुई है और एक styles.css। ये मैंने इसलिए पहले ही HTML और CSS का कोड लिखा हुआ था जो मेन काम है ना वो हम कर सकें, हमें टाइम ना लगे, टाइम कंज्यूमिंग है ये HTML और CSS। मैंने ऑलरेडी वेब पेज बनाया हुआ है, ठीक है? और उसमें मैंने ये अभी मैं आप लोगों को ये करना बनाना गाइड करूँगा सारा, बेसिक से क्रैश से लेके कंप्लीट फंक्शनैलिटी वर्किंग वर्केबल, ठीक? ये मेरा नेव बार है, हेडर है, ठीक है? ये मेरा मेन कंटेंट है और ये मेरा फुटर है। मोस्टली ये फीचर जो हम ऐड करते हैं ना अपनी वेबसाइट में वो हम अपने हेडर या नेव बार में ऐड करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है ना मोस्टली एक्सेसिबल है जो ज़्यादा, और वो हम यहीं पे ही ऐड करते हैं नेव बार में, ताकि टॉप पे यूज़र को शो हो और वहीं से वो अपनी सारी वेबसाइट को कंप्लीट वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सके, ठीक है? तो चलें हम यहीं पे ही क्रिएट करें। नेव बार में हम अपना कोड लिखेंगे। ये मैंने नेव बार क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये लोगो और उसकी हेडिंग सेट की हुई है। ये नेव लिंक्स हैं। उसके बाद मैं नेव लिंक्स के बाद यहाँ पे ऐड करूँगा। ये मेरे नेव लिंक्स हैं, ठीक है? ये मेरा लोगो है और नेव लिंक्स के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है? इसके लिए मुझे इस जगह पे कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक डिव बनाया है, ठीक है? ये एक एम्प्टी डिव है जहाँ गूगल ट्रांसलेट का ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना वो शो होगा, ठीक है? इसमें मैंने आईडी असाइन की है, इसको गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, ठीक है? इस आईडी का रेफरेंस जो है ना वो हम जावास्क्रिप्ट में देंगे। तो ये हमारी आईडी है गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, इसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है? वो हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो हम अपनी बॉडी टैग यहाँ से क्लोज होने से पहले यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उस जो हमने आईडी बनाई है ना उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। फिर हम अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी सेट करेंगे अपनी वेबसाइट की, बताएंगे कि अपने गूगल ट्रांसलेट को की हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में वेबसाइट होगी और इन लैंग्वेजेस में हम अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकें वो हम चूज़ करेंगे लैंग्वेजेस। कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी ये लिखा है ना स्क्रिप्ट टैग, ये टैग हमारा जावास्क्रिप्ट ब्लॉक का बिगिनिंग स्टार्टिंग है, ठीक है? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है ना ट्रांसलेट विजेट वो क्रिएट कर सकें अपने वेब पेज पे। इट इज़ यूज्ड हियर टू क्रिएट द ट्रांसलेशन विजेट ऑन द वेब पेज, ओके? इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। गूगल ट्रांसलेट जो है ना से ऑटोमेटिकली कॉल करेगा वंस द ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट इज फुली लोडेड। फंक्शन गूगल translate element init This function is the heart of the translation process, okay? It activates the translator and sets our language options.
ये यहाँ पे रेड लाइन इसलिए आ रही है कि मैं फंक्शन में सी मिस कर दिया था, सॉरी गाइस। और इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे न्यू गूगल डॉट ट्रांसलेट TRANSLAT ट्रांसलेट एलिमेंट ये लाइन जो है ना हमारी, ये क्रिएट करती है एक न्यू गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट का ना विजेट। इट यूज गूगल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट एंड जो वो बिल्ट इन प्रोजेक्ट है ना, वो गूगल डॉट ट्रांसलेट एलिमेंट है, गूगल का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये लाइन जो है ना हमारी, ये बताती है गूगल को इंसर्ट अ ट्रांसलेट ड्रॉप डाउन ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। ये लाइन गूगल को बताती है कि आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऐड कर दो हमारी वेबसाइट में, ठीक है, जिसमें आप ये वाली लैंग्वेजेस डिस्प्ले करवा देना जो हम चूज करेंगे यहाँ पे अभी नेक्स्ट लाइंस में। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपनी पेज लैंग्वेज को, जो बाय डिफॉल्ट हमारी पेज की लैंग्वेज होगी। उसके लिए हम कोड लिखेंगे पेज लैंग्वेज EN, ठीक है। और अब ये जो है ना, ये सेट करता है हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वेबसाइट पे, ठीक है। और ये जो EN है ना, इसका मीन है इंग्लिश। गूगल विल कंसीडर द पेज ओरिजिनल लैंग्वेज एज इंग्लिश बिफोर ट्रांसलेटिंग टू अदर लैंग्वेजेस। हमने अपने गूगल को भी तो बताना है ना कि हमारी वेबसाइट की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश है, ताकि हम उसे इसलिए बताएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सके, उसे पता हो कि ये पेज की बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है और मैंने अपने यूज़र के वेबसाइट को इस लैंग्वेज से इन लैंग्वेज में मैंने ट्रांसलेट करना है। तो इसकी आसानी के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, ये लाइन लिखते हैं पेज लैंग्वेज EN, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस इंक्लूड करेंगे, जो लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्लूड लैंग्वेजेस तो यहाँ पे हम वो लैंग्वेजेस के कोड्स लिखेंगे जिन में हम ट्रांसलेट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे EN इंग्लिश, फिर उर्दू के लिए UR लिखेंगे, कोमा FR फॉर फ्रेंच एंड AR फॉर अरेबिक एंड ES फॉर स्पेनिश, ओके, एंड DE फॉर जर्मन। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे HI एंड चाइनीज़ का भी हम ऐड कर देते हैं। चाइनीज़ के लिए हम लिखेंगे ZH AN, ये इसका कोड है। यहाँ पर हम RU ऐड करेंगे। ये हमारी लैंग्वेजेस है जिनको हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ना सपोर्ट करे ट्रांसलेट करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं कोमा लगा के अपनी मर्जी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं इटालियन, मैं बाद में ऐड करूँगा, अभी के लिए इतनी ही। इटालियन के लिए हम IT लिखेंगे और तुर्किश के लिए TR लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे लेआउट स्टाइल सेट करेंगे अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू का। उसके लिए हम कोड लिखेंगे लेआउट यहाँ पे मैंने इसका जो है ना लेआउट सेट किया है गूगल डॉट ट्रांसलेट, ठीक है, डॉट ट्रांसलेट एलिमेंट। तो हमारा हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, उसका इन लाइन जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू का लेआउट है ना, वो मैंने सिंपल सेलेक्ट किया, ठीक है। सिंपल जो है वो क्लीन भी, इसके अलावा और भी स्टाइल्स आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल ही ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे गूगल, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ना गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, ये मैंने जो यहाँ पे ID दी थी ना इसको गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, इसको एज अ रेफरेंस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट को। और ये हमारे जावास्क्रिप्ट को कोड को बता रहा है कि आपने
गूगल ट्रांसलेट का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, वो अपनी अब वेबसाइट में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जहाँ पे ये div एलिमेंट की आईडी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हम उसे बता रहे हैं और ये इस फंक्शन को एंड भी कर रहा है। इसके अलावा वी विल क्रिएट अ div और उसमें हम एक आईडी देंगे और उस आईडी में एज अ रेफरेंस जो है ना वो यूज़ करेंगे इसको गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट। और हमने ये जो स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है ना, ये हमारा इंसर्ट कर देगा ड्रॉप डाउन वहाँ पे जहाँ पे हमारा ये div ऐड हुआ होगा जिसमें हमने ये आईडी यूज़ की हुई है, ठीक है। सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट में एक div ऐड कर देना जहाँ पे हम अपना ये ड्रॉप डाउन ऐड करना चाह रहे हैं गूगल ट्रांसलेट का। उसके बाद में हमारा बॉडी टैग जहाँ पे एंडिंग होगा ना, लाइक ये मेरा बॉडी टैग एंड हो रहा है वेबसाइट का, ठीक है। इससे पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे और ये कितनी लाइंस का कोड है ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतना सिंपल है, तो हम ये इतना सा कोड लिखेंगे और उससे ये है कि हमारा वेबसाइट कंप्लीट दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाएगी। इसके अलावा हम एक ये टैग भी लिखेंगे, ये वाला एक कोड। ये लाइन जो है ना हमारा गूगल ट्रांसलेट को जो है वो लोड करेगी सर्वर से। इसमें हम एक सोर्स फाइल यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेट की, जो गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट इनिशियलाइज है। इसका मीन ये है कि जो स्क्रिप्ट है ना उसको लोड करेगी और कॉल करेगी फंक्शन को ऑटोमेटिकली, और ये कनेक्ट भी करती है हमारी वेबसाइट को गूगल ट्रांसलेट की सर्विसेज के साथ, क्योंकि ये हम जो सर्विस ले रहे हैं ना ये गूगल से ले रहे हैं। ये गूगल ट्रांसलेट गूगल का है और फीचर, और उसकी हम एक फ़ाइल लोड करते हैं। वो फाइल इस सोर्स पे है, ये src सोर्स है, translate.google.com ट्रांसलेट, ठीक है, element.js ये फाइल का नेम है। फ्रेंड्स, तो ये इसका हमने कोड कंप्लीट कर लिया था। इसका वेब प्रीव्यू देखते हैं। हमारा ये बिल्कुल ये यहाँ पे क्रिएट हो गया गूगल ट्रांसलेट का विजेट, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी यहाँ पे ये लैंग्वेजेस ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही, इसको चेक करते हैं। चले यहाँ से स्पेसिस को रिमूव करके चेक करते हैं। कॉमास के बाद ना यहाँ स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं वन टाइम और फिर चेक करते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। अब एक बार इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं अगेन, और अभी ये इंग्लिश में हमारा वेब पेज, इसको अरेबिक में ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें ट्रांसलेट हो गई हमारी वेबसाइट अरेबिक में। और चले इसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। ये देखें उर्दू में ट्रांसलेट हो गई। इसको ओरिजिनल शो करते हैं तो ये ओरिजिनल इंग्लिश में आ गई है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इटालियन भी ऐड करता हूँ, IT, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं वन टाइम। ये देखें इटालियन भी आ गई है इसमें, ये इटालियन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम पर्शियन ऐड करते हैं, फारसी है। यहाँ पे हमें करना होगा कॉमा FA और इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखें पर्शियन आ गया यहाँ पे, और नेटिव लैंग्वेज जो फारसी है ना वो पर्शियन में है, तो यहाँ पे इसको पर्शियन करते हैं। ये आ गया खुशामदीद, ये देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की भी समझ आ गई होगी कि किस तरह हम अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि हमारे पेज की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये होगी, और हम किस तरह लैंग्वेजेस चूज़ करते हैं जिनमें हम ट्रांसलेट करना अपनी वेबसाइट को चाहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी वर्केबल भी है। इम्प्लीमेंटेशन हमारी इसकी स्क्रिप्ट टैग में हमने इसकी सारी की है, जो लास्ट पे बॉडी टैग से पहले हमने की है, ये देखिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही कम लाइंस का कोड है और बहुत ईजी है। सबसे पहले ये है कि बस आप लोगों ने इसमें एक डिव क्रिएट करना है, उसको आईडी असाइन कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। और आईडी असाइन करके उसे फिर एज अ रेफरेंस यहाँ पे आपने लास्ट यूज़ कर लेना, अपना फंक्शन क्रिएट करना है आपने एक, ठीक है। और फुल ट्रांसलेट को गाइड करना है कि मैंने इस आईडी के रेफरेंस मैंने जो क्रिएट किया है डिव पे, आपने ये प्ले करवा देना है विजेट को, ठीक है। और पेज की जो लैंग्वेज होगी वो ये लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होगी आप लोगों ने यहाँ पे वो लैंग्वेज लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच है, स्पेनिश है, इसके अलावा जो भी लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और जो लैंग्वेजेस आपने ड्रॉप डाउन में ऐड करनी है ना यहाँ पे ये वाली, वो आपने सारी चूज लैंग्वेज में इंक्लूडेड लैंग्वेजेस और ये आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और उसका लेआउट जो है ना यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर लेना, मैंने सिंपल किया। इसके अलावा और भी स्टाइल्स आते हैं,
ये जो लेआउट है ना, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल है, ये देखिएगा अभी के लिए है। तो हम इस पे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिंपल ही किया हुआ है। और ये मैंने आईडी यूज़ की हुई है, जो मैंने यहाँ पे आईडी दी थी ना, ये वाली गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, मैंने यहाँ पे ये आईडी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये टैग क्लोज है, यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो रहा है। और इसके बाद में ये स्क्रिप्ट टैग कोड आप लोगों ने लिखना नहीं भूलना, ठीक है। इस स्क्रिप्ट टैग में आपने ये जो फाइल है ना, सोर्स, ये गूगल ट्रांसलेट की फाइल आपने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर आप एडवांस्ड है तो आपको इसका पता हो, अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं तो आप लोगों ने बस ये जो टैग मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप लोगों ने ये इसी तरह ही लिख देना है अपने कोड में। बस ये इस लाइन का पर्पस यही है कि हम ऑनलाइन जो है ना फाइल यूज़ कर रहे हैं एक, ये हमारा आज का काम था। उम्मीद करता हूँ इसकी अच्छे से समझ आ गई। अभी फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये है कि आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, और लाइक भी करना ज़रूर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा फीडबैक आपका। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।